हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर रीड करेंगे और इसके थ्रू अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल, वोकैबुलरी और ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज की वीडियो को हेडलाइन के साथ। हेडलाइन लिखी है, लोकसभा पासेस बर्थ्स एंड डेथ्स बिल। लोकसभा ने जन्म और मृत्यु विधेयक को पारित किया। पास का मतलब होता है पारित करना, और ये ईएस लगा दिया बिकॉज हेडलाइन है प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी है। पास इज पारित करना, मतलब उसको ग्रांट दे दिया, मंजूरी दे दी है। विधेयक होता है बिल, और बर्थ्स एंड डेथ्स, ठीक है, जन्म और मृत्यु विधेयक मतलब रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, बर्थ एंड डेथ के। तो इसको पारित कर दिया है। एमिड के बीच, किसके बीच? प्रोटेस्ट्स के बीच, विरोध प्रदर्शन के बीच। कौन सा विरोध प्रदर्शन? ओवर पुलिस क्रैकडाउन, जो पुलिस की कार्यवाही है, तो इसको लेकर जो विरोध प्रदर्शन है, तो इसके बीच लोकसभा ने पारित कर दिया बर्थ्स एंड डेथ्स बिल। अब इसमें वोकैबुलरी पर आओ। अब इसमें वोकैबुलरी देखो, पहला है पास करना, पारित करना। दूसरा है बिल, विधेयक। एमिड प्रेपोजिशन है, मतलब के बीच। ओवर मतलब को लेकर। एंड पुलिस क्रैकडाउन इज पुलिस की कार्यवाही। देन वन मोर वर्ड दैट इज प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन। तो ये है हमारे कुछ वर्ड मीनिंग। अब हम इसकी मेन न्यूज़ रीड करेंगे। अब इमेज के नीचे देखो, प्रोसीडिंग्स अंडरवे, जो कार्यवाही है वो जारी है, वो अंडरवे है, वो गोइंग ऑन, चल रही है। प्रोसीडिंग्स का मतलब क्या है? कार्यवाही। जो पुलिस किसी पर टूट पड़ती है मार पिटाई करने के लिए, इसको बोल दिया क्रैकडाउन करना। और ये जो प्रोसीडिंग है, इसको भी आप कार्यवाही बोल सकते हो, लेकिन ये किस तरह की कार्यवाही होती है? जैसे संसद वगैरह में चलती हैं, तो कार्यवाही आगे आगे बढ़ाते रहते हैं। तो प्रोसीडिंग्स अंडरवे, कार्यवाही जो है वो जारी है इन द लोकसभा में ऑन फ्राइडे को। अब आ जाइए फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ। यहाँ पर लिखा है, द लोकसभा ऑन फ्राइडे पास्ड द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स बिल 2026। लोकसभा ने शुक्रवार को पारित किया ये बर्थ्स एंड डेथ्स रजिस्ट्रेशन बिल। रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण, और ये क्या है? ब्रैकेट में लिखा हुआ है अमेंडमेंट, यानी कि संशोधन। मतलब पहले से कोई एग्जिस्टिंग बिल होगा, उसमें कुछ चेंजेस किए होंगे, जब हम उसमें चेंजेस कर देते हैं तो उसी को बोला जाता है अमेंडमेंट, संशोधन, सुधार किया जाता है उसमें। तो ये बिल इन्होंने पारित कर दिया है विदाउट डिबेट, बिना किसी बहस के, चर्चा के। एमिड, किस चीज के बीच? लाउड प्रोटेस्ट्स बाय द ओपोजिशन, विपक्ष के द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन के बीच। किसके खिलाफ? अगेंस्ट द पुलिस क्रैकडाउन, पुलिस कार्यवाही के खिलाफ। ऑन स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों पर। स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स पर, मतलब जो ये छात्र विरोध प्रदर्शनकारी हैं इन पर। एट जंतर मंतर पर ऑन 20 जुलाई को। यह था फर्स्ट पैराग्राफ, बिल्कुल नॉर्मल ट्रांसलेशन। अब इसमें हम टेंस देख लेते हैं। पास्ट और लोकसभा, ये हमें बता रहा है पास्ट इंडेफिनिट। एमिड इज अ प्रेपोजिशन, और इसमें अगेंस्ट इज अ प्रेपोजिशन, बाय इज अ प्रेपोजिशन, एट इज अ प्रेपोजिशन, ऑन प्रेपोजिशन। ये तो आपको मिलते ही रहेंगे, नॉर्मल है। मैं आपको सीधा वोकैबुलरी बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन होता है पंजीकरण। सेकंड इज अमेंडमेंट, मतलब हो गया संशोधन, यानी कि इम्प्रूवमेंट, किसी चीज में बदलाव। बिल होता है विधेयक। डिबेट इज चर्चा या बहस, विदाउट डिबेट, बिना बहस के। लाउड प्रोटेस्ट, जोरदार प्रदर्शन। ओपोजिशन, विपक्ष। क्रैकडाउन, कार्यवाही, प्रोटेस्टर्स, विरोध करने वाले। नाउ कम टू आवर सेकेंड पैराग्राफ। द ओपोजिशन प्रोटेस्ट्स बिगेन, ये जो विपक्ष का विरोध प्रदर्शन है, बिगेन ये शुरू हुआ। एज सून एज, जैसे ही। द हाउस कन्वीन्ड एट 11 AM, जैसे ही सदन शुरू हुआ 11 बजे। कोई भी मीटिंग होती है, कोई बैठक है, कोई भी इस तरह की कोई चीज़ है मीटिंग से रिलेटेड,
तो हम इनको जब शुरू करते हैं तो उसके लिए वर्ड लगाते हैं कन्वीन करना। तो ये जो सदन है, हाउस क्या होता है, सदन। तो सदन के 11 बजे शुरू होते ही या जैसे ही सदन शुरू हुआ 11 बजे, तो अपोजिशन प्रोटेस्ट बिगेन, वो शुरू हो गया। फिर कॉमा डाल के बता रहे हैं इससे हुआ क्या, कॉज एंड इफेक्ट का लेसन हमारा वीडियो नंबर 275 के आसपास। तो इससे हुआ क्या, फोर्सिंग, जिसने विवश किया स्पीकर ओम बिरला को, किस चीज के लिए विवश किया, टू अजर्न इट, इसे स्थगित करने के लिए, टिल नून, दोपहर तक। अब इसमें वर्ड मीनिंग, ये हमारा एज सुन एज का लेसन है। मैंने आपको 5 तरीके बताए हुए हैं जैसे ही के सेंस के लिए, उसमें से एक ही आपके सामने है। दूसरा वर्ड याद करेंगे कन्वीन, शुरू करना, शुरू होना। बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन, और ये फोर्सिंग आईएनजी लगा हुआ, ये कॉज एंड इफेक्ट का लेसन। एंड अजर्न का मतलब होता है स्थगित करना, पोस्टपोन करना। आपने कोर्ट में सुना होगा, जो जज होता है वो क्या बोलता है, द कोर्ट इज अजर्न्ड, ठीक है, कोर्ट को स्थगित किया जाता है टिल जो भी टाइम है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, द रक्कस कंटिन्यूड। ये जो रक्कस है, रक्कस का मतलब होता है शोर शराबा, हो हल्ला, कमोशन। ये संसद में आपको पता है ना किस तरह से वो शोर करते रहते हैं एमएलए एमपीज, तो इसको क्या बोलते हैं, शोर शराबे को रक्कस। तो ये रक्कस जो है कंटिन्यूड, ये जारी रही, व्हेन, जब, द हाउस रीअसेंबल्ड, जब ये सदन दोबारा से असेंबल हुआ, इकट्ठा हुआ, एकत्र हुआ, गैदर हुआ, तो ये ऐसा हुआ, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट इज बीजेपी एमपी दिलीप साइकिया, ये जो व्यक्ति हैं, आस्क्ड फॉर लिस्टेड पेपर्स टू बी लेड ऑन द टेबल। ये जो बीजेपी के एमपी हैं दिलीप, तो आस्क्ड फॉर, इन्होंने मांगा, इन्होंने कहा, क्या मांगा इन्होंने, लिस्टेड पेपर्स मांगे, मतलब सूचीबद्ध जो पेपर्स हैं तो वो मांगे। और क्या बोला, इन पेपर्स को क्या करो, टू बी लेड, कि आप इनको रखो ऑन द टेबल। इन शॉर्ट कहें तो ये कह रहे हैं बीजेपी एमपी दिलीप साइकिया ने जो लिस्टेड पेपर्स हैं, सूचीबद्ध पेपर्स, उनको टेबल पर रखने के लिए कहा। अब ये हमारा नरेशन का पार्ट। और ये कौन है बीजेपी एमपी, कह रहे हैं हु वॉज इन द चेयर, जो चेयर पर थे, चेयर पर मतलब जो अध्यक्षता कर रहे थे। सो हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है इन एमपी के लिए। आस्क फॉर होता है मांगना, और लिस्टेड पेपर्स हो गए सूचीबद्ध पेपर्स। फिर ये अगर आप यहाँ देखो तो पेपर्स ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद ये लेड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, टू बी लगा हुआ है। तो ये हमारा वो सेम लेसन है जो वांट वाला कराया था, वांट ऑब्जेक्ट मतलब सिंपल ऑब्जेक्ट, टू बी थर्ड फॉर्म, वर्कबुक पार्ट 3 का लेसन। इसके बाद आगे लिखा है दीज इंक्लूडेड, इनमें शामिल था, मतलब ये जो लिस्टेड पेपर्स हैं इनमें शामिल थे, क्या शामिल था, ग्रांट, मंजूरी, किस चीज़ की, ऑफ डेडलाइन एक्सटेंशन। डेडलाइन क्या होता है, जो सीमित समय होता है, लास्ट डेट को डेडलाइन बोल देते हैं। एक्सटेंशन मतलब उसका विस्तार, उसको और बढ़ाना। तो ये जो डेडलाइन को और बढ़ाना है, डेडलाइन का यानी कि समय सीमा का विस्तार, तो इसकी जो मंजूरी है तो वो भी इसमें शामिल थी। और किसका डेडलाइन का एक्सटेंशन, कह रहे हैं टू द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ये जो संयुक्त संसदीय समिति है, तो इसकी डेडलाइन एक्सटेंशन की जो ग्रांट है, मंजूरी है, तो वो भी इसमें शामिल थी। और ये कमेटी कौन सी है, एग्जामिनिंग, जो जांच कर रही है, जांच कर रही थी किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट, 130वां संशोधन है तो इस बिल का 2025। तो ये कमेटी कौन सी, जो जांच कर रही थी इस कॉन्स्टिट्यूशन बिल 2025 की। और तो किस चीज़ के लिए डेडलाइन एक्सटेंशन था, कह रहे हैं फॉर सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए। इसमें वर्ड मीनिंग देखिए, पहला है इन द चेयर, मतलब होता है अध्यक्षता करना। लिस्टेड पेपर्स, सूचीबद्ध दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स। आस्क फॉर इज मांगना, देन ले होता है रखना, थर्ड फॉर्म आ गई लेड। ग्रांट इज प्रदान करना, इंक्लूड इज शामिल होना। डेडलाइन एक्सटेंशंस, समय सीमा का विस्तार। देन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, तो ज्वाइंट इज संयुक्त, पार्लियामेंट्री संसदीय कमेटी समिति, एंड एग्जामिन होता है जांच करना। कॉन्स्टिट्यूशन बिल इज संवैधानिक विधेयक।
और अमेंडमेंट संशोधन। नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ये वाला जो बिल है प्रपोजेज, ये प्रस्ताव रखता है, इसमें प्रस्ताव है। ये आ गया आपका सब्जेक्ट, प्रपोजेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे लगा दिया हमने एस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, मतलब जिसको आप क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान हो गया, तो संविधान संशोधन विधेयक, तो ये प्रस्ताव रखता है, इसमें प्रस्ताव है किस चीज़ का, ऑटोमेटिक रिमूवल ऑफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, मतलब अपने आप ही वो हटा दिया जाएगा किसको, मिनिस्टर्स को, चीफ मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को। इफ अगर दे आर अरेस्टेड, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, दे ऑब्जेक्ट हो गया, अरेस्टेड आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, आर लगा प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, तो अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, एंड और हेल्ड इन कस्टडी, और हिरासत में रखा जाता है, फॉर 30 डेज 30 दिनों के लिए, ऑन सीरियस क्रिमिनल चार्जेस, गंभीर आपराधिक आरोपों पर, मतलब कोई भी उन पे सीरियस क्रिमिनल चार्जेस अगर लगे हैं और उनको हिरासत में रखा जाता है 30 डेज तक या गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो कह रहे हैं तब ये जो बिल है ये प्रस्ताव रखता है कि उनको ऑटोमेटिकली वो मतलब हट जाएंगे अपनी पोस्टों से। और कैसे क्रिमिनल चार्जेस, कह रहे हैं कैरिंग अ जेल टर्म, जिन पे कारावास की सजा हो ऑफ 5 ईयर्स 5 साल की या उससे ज़्यादा की। नेक्स्ट इज फॉलोइंग दिस, इसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय, ये जो मिनिस्टर फॉर होम है, नाम है इनका नित्यानंद राय, और फॉलोइंग दिस इज, इसके बाद, तो इन्होंने क्या किया, पुट अप द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स बिल फॉर डिस्कशन, तो फिर इन्होंने पुट अप, इन्होंने रखा, ये वाला बिल रखा फॉर डिस्कशन, चर्चा के लिए। वोकैबुलरी चेक करें, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान अमेंडमेंट संशोधन बिल इज विधेयक, प्रपोजेज इज प्रस्ताव रखना, फिर याद कर लेंगे होल्ड इन कस्टडी, थर्ड फॉर्म आ गई हेल्ड, हिरासत में रखना, सीरियस इज गंभीर, क्रिमिनल आपराधिक, चार्जेस इज आरोप, और अगर ये बताना भी कौन से आरोप हैं तो आप बता सकते हैं, मतलब कितनी साल की सज़ा वाले वो हैं, तो आप कैरिंग लगा सकते हो, जो कैरी करते हैं, जेल टर्म कितनी 5 साल या उससे ज़्यादा। फॉलोइंग का मतलब के बाद, पुट अप इज रखना, पेश करना, और डिस्कशन चर्चा। आगे लिखा है इट सीक्स टू मेक मोर स्ट्राइंजेंट, ये सीक मतलब क्या होता है, खोजना, मांगना, डिमांड करना, तो इट सीक्स ये मांग करता है, यह मांगता है, और या फिर इसका उद्देश्य है, क्या है इसका उद्देश्य, क्या मांग करता है, टू मेक मोर स्ट्राइंजेंट, और भी ज़्यादा कठोर बनाना। स्ट्राइंजेंट ये हमारा पहले 10 वर्ड के अंदर है, जो 1000 वर्ड वाली जो सीरीज़ है कोर्स के अंदर, उसमें चेक करना, ठीक है। ये सारे वर्ड पुराने हैं, नया कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब हुआ यह इट सीक्स, इसका उद्देश्य है, ये मांग करता है, किस चीज़ की मांग करता है, टू मेक मोर स्ट्राइंजेंट, और भी ज़्यादा कठोर बनाने की मांग करता है, किसको, डिलेड रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, जो ये विलंबित पंजीकरण है बर्थ और डेथ्स का, मतलब अगर आप देरी से रजिस्ट्रेशन करा रहे हो बर्थ का या डेथ्स का, तो ये जो डिलेड है ना, जो आप लेट करवा रहे हो, तो कह रहे हैं ये इसका उद्देश्य है इस चीज़ को, इस डिलेड रजिस्ट्रेशन को बनाना और भी ज़्यादा स्ट्राइंजेंट, और भी ज़्यादा कठोर। कैसे, बाय रिक्वायरिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर की रिक्वायरमेंट के साथ, मतलब आपको चाहिए होगा एक ऑर्डर, आदेश, किससे, फ्रॉम अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो ये न्यायिक दंडाधिकारी है, न्यायिक दंडाधिकारी या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का, पहली श्रेणी का, तो इससे आपको एक ऑर्डर लेना होगा, और किस चीज़ के लिए, फॉर रजिस्ट्रेशंस, पंजीकरण के लिए, पंजीकरण डन, पंजीकरण करवाने के लिए, आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद, मतलब ये सिंपल ये मतलब है कि अगर आप 2 साल के बाद करा रहे हो ना रजिस्ट्रेशन बर्थ्स का या डेथ्स का, तो आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है फर्स्ट क्लास का, तो इनसे पहले एक ऑर्डर जो है इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरह से कह रहे हैं
ये रिक्वायरिंग, बाय रिक्वायरिंग एन ऑर्डर, ठीक है, तो ये और ज़्यादा वो बनाएंगे इसको सख्त, ठीक। अब इसमें वोकैबुलरी पर आ जाओ। पहला है डिलेड रजिस्ट्रेशन, विलंबित पंजीकरण। फिर ये वर्ड आ गया सीक टू मेक मोर स्ट्रिंजेंट, और भी ज़्यादा कठोर बनाने की मांग करना। और इसमें बाकी नॉर्मल है। और इधर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, न्यायिक, दंडाधिकारी, और बाकी नॉर्मल है। अभी आ जाओ नेक्स्ट। अनफॉर्चुनेट सेज रिजिजू, ये जो रिजिजू हैं इनका कहना है अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण। और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको इंग्लिश नहीं आती है और वो सीखना चाहता है स्टेप बाय स्टेप, तो आप लोग मेरे कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। लाइफ टाइम कोर्स और 1 ईयर कोर्स दोनों अवेलेबल है। हो सके तो लाइफ टाइम कोर्स से जुड़िएगा, आपको उसमें ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। और बाकी अगर लिमिटेड टाइम के लिए ज्वाइन करना है तो 1 ईयर सफिशेंट है। वैसे उसमें भी 550 के आसपास वीडियोज़ हैं जो कि सफिशेंट है, मैंने सारे रूल्स कवर किए हैं। लाइफ टाइम में थोड़ा सा ये फ़ायदा रहेगा कि इन फ्यूचर जो भी मैं वीडियोस दूंगा वोकैबुलरी पर, तो वो उसमें ऐड होती जाएंगी। 1 ईयर में वो नहीं आएंगी, बिकॉज 1 ईयर में इतना सारा पहले ही सिलेबस है, वो कवर वैसे भी नहीं होगा। तो लाइफ टाइम अनलिमिटेड टाइम है, आप पूरी लाइफ सीखते रह सकते हो, आपके फैमिली मेम्बर्स भी सीख सकते हैं। तो डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, बाकी डिटेल आपके सामने है। आगे लिखा है अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्यपूर्ण। The opposition MPs then trooped into the well of the house. Troop into मतलब आता है एक भीड़ के साथ कहीं पे चले जाना, और अपनी भीड़ कर देना मतलब, और चलते हुए जाना। और ये कहाँ पे गए हैं? वेल ऑफ द हाउस, जो ये सदन है ये आपको दिख रहा है। मान लो यहाँ पे चेयरमैन बैठते हैं, फिर इस तरह से ये सारे MP MLAs इस तरह से बैठते हैं थोड़ा घेराव करके। तो ये जो खाली एरिया होता है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? वेल ऑफ द हाउस। तो ये सारे ओपोजिशन के MPs हैं, विपक्ष के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। तो कह रहे हैं देन फिर ये सब उमड़ आए कहाँ पे? वेल ऑफ द हाउस में, डिमांडिंग मांग करते हुए द प्रेजेंस ऑफ होम मिनिस्टर अमित शाह। अमित शाह जो होम मिनिस्टर गृह मंत्री, तो इनकी उपस्थिति की मांग करते हुए कि भी वो यहाँ होने चाहिए। इवन एज, उसी समय, मतलब जब ये हो रहा है तो उसी समय दूसरी तरफ क्या हो रहा है? तो कह रहे हैं जबकि, इवन एज या उसी समय जब ये सब हुआ, कह रहे हैं मिस्टर साइकिया कोल्ड आउट, मिस्टर साइकिया ने पुकारा द नेम्स, नामों को, किसके? ऑफ MPs के। कौन से MPs? लिस्टेड, जो सूचीबद्ध थे, टू स्पीक, बोलने के लिए, ड्यूरिंग द डिबेट, डिबेट के दौरान। द बिल वॉज पास्ड बाय वॉइस वोट, जो ये बिल है इसे पारित कर दिया गया वॉइस वोट के द्वारा, मतलब बोल के जो वोट दी जाती है, तो इसे पारित कर दिया गया। एमिड स्लोगनियरिंग, नारेबाजी के बीच। स्लोगन क्या होता है? नारे। स्लोगनियरिंग क्या हो गया? नारेबाजी। तो इसके बीच इसे पास कर दिया गया। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, अभी जो संसदीय अफेयर्स मिनिस्टर हैं, किरेन रिजिजू सेड, अब इन्होंने कहा द पैसेज ऑफ द बिल, ये जो विधेयक का पारित करना है, इन दिस मैनर, इस तरह से, वॉज अनफॉर्चुनेट, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इन्होंने है कहा होगा, हमने यहाँ वॉज कर दिया नरेशन की वजह से। प्लीज डू नॉट रिपीट दिस इन द फ्यूचर, कृपया इसे भविष्य में मत दोहराना। पीपल, लोग, विल सीक आंसर्स, जो लोग हैं वो जवाब मांगेंगे। कौन लोग? हु सेंट यू टू पार्लियामेंट, जिन्होंने भेजा तुम्हें संसद में, तो वो जवाब मांगेंगे फ्रॉम यू, तुमसे, ही सेड, उसने कहा। तो ये थी हमारी आज की एक न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको इस बिल के बारे में भी पता चल गया होगा। और अब आप चाहो तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करके कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सीखना, और जो भी सीरियस लर्नर्स हैं वो सबसे पहले रूल्स पे काम करें। अपने रूल्स जब आ जाएं आपको इंग्लिश के सारे, उसके बाद स्पीकिंग पर काम करें। और स्पीकिंग के साथ साथ अगर आपको वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी है तब आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करना। न्यूज़पेपर कभी भी मैं स्टार्टिंग में रिकमेंड नहीं करता, बिगिनर्स को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। न्यूज़पेपर पढ़ना आपका काम नहीं है, आपका काम है रूल्स पे काम करना। उसके बाद आपको स्पीकिंग और उसके बाद न्यूज़पेपर एंड वोकैबुलरी करना है, ठीक है। फॉलो करोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो
शॉर्टकट लोगे तो बाद में घूम के हाईवे पे आना ही पड़ेगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, स्ट्रेस भी बढ़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।